अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत का पोस्टमार्टम और मेरे साथ बराजमान है चाचा खान खान। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे मजाज हैं? वालेकुम सलाम नूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बड़े बाबू शाबू बने फिर रहे हैं, खैरियत है? बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, कोई दाढ़ी छड़ी बनाई हुई है, कोट शोट बड़े पहने हुए हैं। अच्छा आपको लग रहा है? बस वो ऐसे ही मुझे ना एक बंदे ने कहा, उसने कहा आप मतलब इतनी प्यारी होस्ट के साथ बैठते हैं तो आप चाचा बिल्कुल कोई अपना ख्याल नहीं रखते, तो फिर आज चाचा ने ना स्पेशल मतलब ये काम किया है। अच्छा, स्पेशल काम किया है? हाँ। मतलब किसी का चोरी किया है? किसका चोरी किया, सही से बताएं। अब नो देखे मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, इस बात को छोड़ो, इस मुल्क में हर कोई चोरी करता है। चाचे ने कोट चोरी कर लिया तो क्या वैसे भाई मैंने जिससे लिया ना, अब भैया आपने माइंड नहीं करना, मैं वापस कर दूंगा 2-3 रिकॉर्डिंग्स के बाद। चोरी से याद आया कि आजकल तो ऐसी ऐसी चोरियां हो रही हैं कि यकीन नहीं आता। आटा तक लोग चोरी कर रहे हैं, वो भी डाकू असले के जोर पर जो है आटे के थैले लोगों से छीन रहे हैं। एक आदमी थैला लेके जा रहा था आटे का, कोई बड़ा भी नहीं, कोई 10-20 किलो का, और 2 डाकू आते हैं और उससे छीनने की कोशिश करते हैं। वो बेचारा मज़ाहमत करता है, वो आटा जो कि लंबी लाइनों में लग के वो बेचारे को मिला होगा, पता नहीं उसकी कैसे बारी आई नहीं आई। जैसे ही उसने ख़रीदा वो लेके वहाँ से चले जाते हैं। अगर वो मज़ाहमत करता है तो उसे छीनने के लिए उसे गोली मार देते हैं। वो आदमी अभी जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद है। आप इस तरह की सूरत हाल पे वो दिल दुखता है देख के, क्या ये बड़ी ट्रेजेडी है नूर। और ये एक बात याद रखना कि ये यानी कौम उस नहज पे पहुंच चुकी है और हुक्मरानों के सर पे जूं तक नहीं रेंग रही कि लोग आटे के लिए एक दूसरे को गोलियां मारनी शुरू हो गए हैं। और डूब मरने का मकाम है हुक्मरानों के लिए, मैं बता दूं, डूब मरने का मकाम है। जो अपनी कौम को आटा नहीं दे सकते, रोटी खाने के लिए नहीं दे सकते आप लोग, और बातें इनकी देखो बड़ी बड़ी। तो आज की जो पोस्टमार्टम हमें जिस ट्वीट का करना है वो ज़रा पोस्ट निकाल लेते हैं, बल्कि आज अच्छा पोस्ट मैं खुद निकाल के लाई हूँ। आप जो पोस्ट लाते हैं आप अपने हिसाब से लेके आते हैं, आज मैं ज़रा जो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए वो ट्वीट्स लेके आई हूँ। अच्छा, यानी आज पोस्ट भी तुमने खुद ही निकाल ली है? कल को कहोगी चाचा आपको भी निकाल दिया है प्रोग्राम, मैं खुद कर लेती हूँ। नहीं चाचा, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मुफ्त का तज्जियाकार किसे मिलता है बोला? चलो ये भी मेहरबानी है, तो इसने तज्जियाकार तज्जिया निगार मुझे कहा है, मेहरबानी है। चाचा बातें तो मज़े मज़े की करता है, ये नूर को भी पता है, इसलिए ये पता है इसको कि इसके बगैर ये फिर क्या चलेगा पोस्टमार्टम। चाचा ही कर सकता है। तो बोलो आज क्या लाए हो भाई, बताओ फिर कोई बात। ये दुनिया न्यूज़ के पेज पर एक खबर है, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। पहले वो जो कहता है कि मुझे क्यों निकाला, वो बाहर जाके बैठा है, वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की बातें कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? नूर वैसे ये बहुत मज़ाहिया बात है। मियाँ साहब के लिए बस इतना ही है कि मियाँ साहब आपने पाकिस्तान को मुश्किलात से क्या निकालना है, आप पहले ख़ुद को मुश्किलात से निकालें जो आप पे पड़ी हुई हैं। पहले तो आपके अपने केस हल नहीं हो रहे, आपने आना लगा के अपनी जो आपके चाहने वाले हैं उनको कितने अरसे से बता रहे हैं मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। और मियाँ साहब सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि वो बीमार शुमार तो आप नहीं हैं, मियाँ साहब सबको पता चल गया, लेकिन आप मुश्किल में हैं। असल में आपको पता है अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ, एक उम्मीद थी मियाँ साहब को ना कि उनके भाई की हुकूमत होगी तो केसेस शेसेस जरा आगे पीछे हो जाएंगे। ये नैब के जो तरमीम की उसमें भी यही चक्कर था, वो अब उसमें मरियम नवाज भी तो निकल गई नैब के चक्कर में, और दूसरों के भी निकल गए केस, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, मियाँ अपना शहबाज साहब, उनके तो हो गया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का मामला लटका हुआ है, तो वो ना अब उनको उम्मीद थी, लेकिन अब ये पंगा पड़ गया। आपको पता है वो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं 2 सूबाई, और उसके बाद अब आगे ये भी सोचा जा रहा है कि शायद जो सेटअप है निगरान सेटअप आ जाएगा और ये कौमी असम्बली भी तहलील शायद हो जाए। तो इसलिए अब वो जो उनको उम्मीद थी वो तो रही नहीं। तो अपनी मुश्किलें मियाँ साहब आपकी हल नहीं हो रही, आप कहीं टिक नहीं पा रहे, आपकी जमात कहीं टिक नहीं पा रही, आप दूसरी जमातों के साथ मिल के जोर लगा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन चलें आप लीडर हैं, हम मान लेते हैं कि आप बात करें, लेकिन मुश्किलों में डाला भी तो इन्होंने। वो मजे का जोक है, वो भी नवाज शरीफ साहब ने कहा है। अच्छा, हमारे दौर में लोग खुशहाल थे। ये मियाँ साहब ने काफ़ी अच्छी बात की है।
मैं अपना अक्सर कहता होता हूँ कि ये बात ना जी, जो मियाँ साहब ने कहा जी हमारे दौर में खुशहाल थे, उनके कहने का मकसद है कि जो अब दौर चल रहा है ना, इससे जो पहले उनका दौर था, जो लोगों के तब हालात थे वो अब नहीं रहे। ये बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन मियाँ साहब आप खुद भला ज़रा दिल में झांक के देखें, जो 2000 से पहले यानी 99 में जो आपकी हुकूमत चल रही थी, तब जो महंगाई का आलम था, क्या 2013 में जब आपने हुकूमत संभाली तब उसी लेवल पे लेके आए थे वापस चीज़ों को? वैसे उन्होंने लोगों का जिक्र किया, लेकिन कौन से लोग खुशहाल थे इसका जिक्र नहीं किया। उनके अपनी पार्टी के लोग खुशहाल थे, कार वाले खुशहाल थे, मियाँ साहब खुद खुशहाल थे। फिर ये अचानक एक अफ्तादा इमरान खान के नाम से पड़ गई, तो कोई बात नहीं, चलो ना, कोई और है कोई? हाँ। मियाँ साहब मज़ाहिया बातें करते हैं, कोई बात। हाँ, मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पता है कि वो भी अपने अब्बा जी के पास बैठी हुई हैं। हाँ जी। तो आज टीवी उर्दू ने अपने पेज पर ये लगाई है जी पोस्ट, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, बल्कि मरियम नवाज साहिबा की वतन वापसी का शेड्यूल आ गया। अच्छा, वापस आ रही हैं, यानी वह मरियम बीबी वतन आखिरकार वापस आने का उन्होंने सोच लिया है। तो आ सकती हैं जी, मरियम बीबी लीडर हैं जी नून लीग की, अब वो कभी भी आ सकती हैं, लेकिन ये इतना ऐलान वलान करने की क्या, वो अपनी ज़ाती सर्जरी करवाने गई थी, क्या मतलब है, वो किसी मिशन पे थी, कोई मतलब है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गई थी, कोई डॉलर लेके आ रही हैं पाकिस्तान के लिए? और चाचा, उन्होंने बेचारी ने डॉलर लेके क्या आने, बल्कि हमारे डॉलर जो है वो खर्च करने गई हैं सर्जरी पर। हाँ, वो तो खर्च कर चुकी है ना। हाँ, बल्कि खर्च चुकी। हाँ, नहीं वो चलो वो अलग बात है, वतन की बेटी हैं, वो कहती तो होती है ना मैं कौम की बेटी हूँ। बाकी बेटियां चाहे खजल हो जाए, लेकिन वो तो है ना, तो वो नहीं खजल होनी चाहिए। उनके चेहरे की सर्जरी भी बहुत कीमती है, वो सर्जरी कराने बाहर चली जाती हैं, बाप लंदन इलाज कराने चला जाता है, और उधर वो अपना गिलानी साहब हैं, वो अपना अमेरिका में एक छोटा सा मसला है, अमेरिका इलाज कराने चले गए हैं, जरदारी साहब बीमार होते हैं दुबई चले जाते हैं। ये हमारे साथ हमारी ट्रेजेडी है। और जिस बंदा जो इनके मुकाबले पे खड़ा है उसको पाकिस्तान में गोलियां लगती हैं, पाकिस्तान के अस्पताल में इलाज करवाता है, और अब भी खड़ा है, और ये सब भाग रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही, वो खड़ा है और ये भाग रहे हैं। तो लेकिन कोई नहीं, बीबी आए आप भी, यहाँ पे जितनी अपना परेशानियाँ खान साहब ने पैदा की हुई हैं, मेरे ख्याल है आप वो टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका वैसे मकसद इनका बीबी का लोगों को टेंशन देना है। ये वीडियो ऑडियो के चक्कर भी तो बीबी मरियम ने चलाए थे, आपको पता ही है, मुबैना तौर पे बात तो यही आती है कि बीबी मरियम इसके हाथ पीछे हैं इनके, लेकिन चलें फिर भी वो लीडर हैं सियासी, हम कुछ नहीं कहते। अच्छा जी चाचा, उर्दू पॉइंट के पेज पर एक ट्वीट है, बल्कि पीडीएम का एक फैसला है, तो पीडीएम ने एक फैसला किया है जो उन्हें मुनासिब लगा कि हमें ये कर लेना चाहिए। तो वो कहते हैं जी 2 माह के लिए इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, पीडीएम का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला। बात उनकी ठीक है, अभी करवाएंगे ज़िमनी इलेक्शन, फिर दूसरे इलेक्शन होंगे, वो मतलब है वो नहीं कौमी खजाने को नहीं बचा रहे, वो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली उनको पता है ज़िमनी इलेक्शन में हाल वही होना है जो पहले पिछली दफ़ा उधर अपना जो 8-10 सीटों का मसला था जिस पे खान साहब खड़े हो गए थे, अब भी सुनने में आया खान साहब ज़्यादा सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये अब पीडीएम वालों को वैसे भी पता है कि जी हम अगर खड़े होंगे तब भी हारना है, तो एवं ही फिर बड़े इलेक्शन में शायद थोड़ी सी इज्जत बचा के जाना चाह रहे हैं कि देखें जी हम तो बड़े लीडर थे, हमने इस मतलब लूट मतलब जो परेशानी वाला मामला था उसमें हमने कौमी खजाने को ज़ाया नहीं किया। तो लेकिन मकसद पीछे ये है कि वो इमरान खान के सामने खड़े नहीं होना चाह रहे। खान साहब की टेंशन है, वो जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं बार बार। अच्छा, एक राजा कबीर साहब हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई है, बल्कि समा टीवी की खबर है कि जी शाहद खकान अब्बासी और नवाज शरीफ में इख्तलाफात की खबरें। मुकम्मल खबर जो है वो ये है कि सुलेमान शहबाज को पुलिसी पर तनकीद करनी चाहिए, किसी को जोकर कहना इंतहाई गैर मुनासिब है। मिफ्ता इस्माइल काबीना के अहकामात पर अमल दरामद करते थे, उनकी कौन सी पॉलिसी गलत थी? शाहद खकान अब्बासी कह रहे हैं। ये शायद खकान अब्बासी ने वो समा टीवी के प्रोग्राम में बात की है। तो बेसिकली जब कोई भी बंदा सच बोलता है ना तो पार्टी को तकलीफ होती है। ये इस मामले में ना शायद खकान अब्बासी ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा किया है प्रोग्राम में। उन्होंने सही बोला कि सलमान शहबाज ने ना सारी अपनी जो अपने बाप की नाकामी और नलायकी कह ले मियाँ साहब की, उसको मिफ्ता इस्माइल पे डालने की कोशिश की है।
तो वो शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि जो वज़ीर ख़जाना होता है ना, उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होती। और उन्होंने यही कहा है प्रोग्राम में कि ये वज़ीर ख़जाना की कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिसी हुकूमत की होती है, ठीक है ना जी, काबीना की होती है, सबका फैसला होता है, उस पर मतलब ज़ुबान हिलाना वज़ीर ख़जाना का काम है। तो इस पे उन्होंने बात की है, जिस वजह से ना उनके इख्तलाफात, बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी उनके और नून लीग के इख्तलाफात पैदा हो गए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी शायद खाकान अब्बासी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, लेकिन शायद खाकान अब्बासी ने इस बारे में तरदीद की है जी। उस प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा जी मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता और मैं मरते दम तक जी मेरा जीना मरना जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। अगर मैं जाऊंगा ना जी पार्टी से तो मैं फिर छोड़ के तो घर चला जाऊंगा, लेकिन मैं नून लीग के खिलाफ नहीं खड़ा हूँगा, नून लीग में से कुछ लोग निकाल के कोई नया ब्लॉक नहीं बनाने वाला। उन्होंने अपना खिलाफ जाहिर किया पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ जाहिर किया, उन्होंने कहा जी सलमान शहबाज साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो अगर जाते जाते ज़रा हुकूमती नुमाइंदगान के लिए कुछ सोल्यूशन या कोई एडवाइस आप देना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल पर? मेरा ज़ाती तौर पे चाचे का ख्याल है कि हुकूमती नुमाइंदगान और हुकूमत को फौरी तौर पे ना जी ये बात सही है, इलेक्शन करवा देने चाहिए, इनसे कुछ नहीं होना। ये अवाम जहाँ देखो नूर, बात शुरू में तुमने की थी कि आटा छीनने पे जब गोलियां चलने लग जाएं, आटे की क्या वैल्यू। अगले दिन भी पता है आपने मीरपुर खास में हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, एक बंदा आटा छीनने के दौरान जो है वो रश में वो फौत हो गया और उसकी बेटी के अगले दिन शादीशुदी भी थी। और मसला ये है कि गरीब आदमी आटा यानी बच्चों की रोटी लेने के लिए निकला है और वो या तो ज़ख्मी होकर घर वापस आ रहा है और या फिर मर के घर वापस आ रहा है। ये बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है। हमारा प्रोग्राम बेशक थोड़ा सा कॉमेडी वे में होता है, लाइट वे होता है, लेकिन नाजरीन आज बात बड़ी दुख वाली असल में आई है बीच में। और ये तो बातें जो सियासतदानों की ये मज़ाहिया ही होती हैं। मैं बात बता दूं, ये ना आपसे मुखलस है ना मुझसे मुखलस है, किसी से भी मुखलस नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है, हमें एतबार इन्हीं पे करना है क्योंकि इन्होंने आके कुछ ना कुछ करना होता है। बहरहाल नाजरीन, हमारी एडवाइजेस का हुकूमती नुमाइंदगान पर या हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन पर कोई असर नहीं होना, लेकिन हम अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारी इस हुकूमत को, अपोजिशन को और या फिर जो कि हुकूमती नुमाइंदगान जो भी जितने सियासतदान हैं सबको इतनी तौफीक दे कि अपने ज़ाती इख्तलाफात को छोड़ के जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फेसबुक पर भी आप सदीक मलक ऑफिशियल के नाम से हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। मान ले बात लड़की की काट दे।